तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर करा है कि छाया का संबंध जिस प्रकार से प्रकाश लिखा है तो उसी प्रकार से करा है कि परावर्तन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो जिस प्रकार से देखिए छाया क्या है दोस्तों, प्रकाश का एक घटना है, तो उसी प्रकार से परावर्तन यहाँ पर किस में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जल में क्या होता है, एक घटना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखना है कि छाया का संबंध प्रकाश दिया है, तो उसी प्रकार से परावर्तन का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, जल से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि अंगूर है, उसके बाद अनानास है, उसके बाद लिखा है दोस्तों फल, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अंगूर एक फल ही है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि अंगूर को लिख देंगे। इस जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, अंगूर लिख देंगे। उसके बाद एक जगह क्या लिखा जाएगा दोस्तों, अनानास लिखा जाएगा, दोनों अलग अलग लिख देंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों अनानास लिख देंगे। तो देखिए दोनों को अलग अलग बना दिए, और ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, फल के अंतर्गत में चले जाएंगे। तो यहाँ पर फल के अंदर में ले जाकर इन दोनों गोला को इस प्रकार से बना देंगे। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए फल के अंदर में आएंगे, अंगूर एक फल है, अनानास भी एक फल है, दोनों अलग अलग प्रकार के फल है, तो दोनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, लेकिन फल के अंदर में बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। एक बार ट्राई करके देखिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 0 हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने 1 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 27 दिया गया। जो जो दिया है दोस्तों उसको पहले नोट कर लेना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताता हूँ उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि उसने क्या किया दोस्तों, क्यूब यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका क्यूब लिख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ 1 जो है इसका भी क्यूब है, उसी प्रकार से 8 जो है ये 2 का क्यूब है, उसी प्रकार से 27 जो है दोस्तों ये 3 का क्यूब है। तो अगला हम लोग किसका क्यूब आ जाएगा, यानी इस जगह पर जो है किसका क्यूब आएगा दोस्तों, 4 का क्यूब आएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करना है। यहाँ पर पहले आपको ध्यान देना था कि आगे 0, 1, 8, 27 कैसे लिखा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 कैसे आएगा, तो सबका क्यूब किया यानी घन कर करके लिखा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, सारे प्रश्न को ट्राई करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर करा है दोस्तों, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि इसका संबंध कैसे लिखा है। यानी कहने का मतलब बी और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिख दिया है, और इसी को बताना है कि बी और एच को कैसे लिखा है उसने, जे और क्या लिख दिया है दोस्तों, पी। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है, यहाँ पर करा क्या कि एफ और के का संबंध क्या होगा, तो एफ और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, के का क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो ये देखिए उसने क्या किया था और कैसे किया था कि बी से यदि आप जाएंगे दोस्तों जे पर, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें जोड़ना होगा तो ए बी सी डी में जोड़ना होगा। तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 8 लेटर जोड़ दिया। उसी प्रकार से एच से यदि आप पी पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 8 लेटर जोड़ा है। देखिए ना, एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एफ में आप क्या करेंगे दोस्तों, 8 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे 8 लेटर जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो 8 जैसे ही जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। उसी प्रकार से के में जैसे ही आप 8 लेटर जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों,
तो देखिए इसका के का होता है हाँ, यानी एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों एन और एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि असंगत कौन सा है, यानी 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं, सबसे पहले वर्ग देखेंगे, उसके बाद घन देखेंगे। अगर इन नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और क्या देखेंगे, विषम देखेंगे। अगर ई भी नहीं रहेगा, सम विषम भी नहीं लगेगा, तो फिर आपको विभाज्यता का नियम लगाना होगा। तो सारा रूल आपको बता दिए किस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। उसके बाद भी नहीं लगेगा तो अंकों पर आधारित देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का इस तरीके से ही हो जाएगा कि देखिए ई जो है, ई 13 का क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्यूब है। ई किसका है दोस्तों, 13 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी कि घन दिया गया है। ये देखिए ई 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों, घन हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखा जाए तो 9 का क्या होता है दोस्तों, क्यूब होता है। उसी प्रकार से ये देखिए 441 जो है, ये 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ई जो 1331 देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, 11 का क्यूब है। तो यहाँ पर सब हम लोगों का क्यूब दिया है, लेकिन एक क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, यानी एक वर्ग दिया था। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि 3 समान है, क्यों, क्योंकि सब में क्यूब है यानी घन है, और उसमें क्या है दोस्तों, स्क्वायर दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन करें कि ऊपर दिए गए रिक्त स्थानों में खाली के लिए, यानी कि हम लोगों का जो रिक्त स्थानों के लिए सही आकृति को चुने। यानी वहां पर डायग्राम को बनाना है दोस्तों कि कैसे डायग्राम पूरा हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, एक रेखा होगा, और रेखा होने के बाद इसमें क्या है दोस्तों, एक गोल आकृति इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोल आकृति इस प्रकार से होगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर बना लेते हैं, देखते चलिए आप ध्यान से कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जाएगा दोस्तों, एक गोल आकृति होगा। तो देखिए जैसे ही हम लोगों का यहाँ पर क्या बनाना है दोस्तों, गोल आकृति इस प्रकार से हो जाएगा, और इसके ऊपर में एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर देखिए सब में निकाला हुआ है, यानी यहाँ भी इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा आंसर सही होना चाहिए, और रेखा पूरे में पार होना चाहिए। तो पहला तो नहीं हो सकता है, दूसरा में भी देखिए इसमें रेखा पार नहीं किया है, इसमें भी नहीं किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, उसमें जो है लाइन सीधा पार होना चाहिए इस प्रकार से। जब तक लाइन हम लोगों का सीधा पार नहीं होगा तो नहीं होगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया है दोस्तों। कह रहा है कि रमन ने अनंत से कहा, कि रमन ने क्या कह रहा है दोस्तों, कि अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी के पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया है। तो रमन ने किसे पढ़ाया, यानी रमन ने अनंत से कहा, यानी रमन ने कहा रहा है दोस्तों अनंत से। तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा कि यहाँ पर लिख लिया जाए दोस्तों रमन, इस जगह पर क्या लिख लेंगे, रमन लिख लेंगे। रमन बोल रहा है कि रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी, तो यहाँ पर रमन का क्या हो जाएगा दोस्तों, दादी हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए रमन का क्या दोस्तों, दादी। तो वही करा कि रमन के दादी के आप पुत्री, यानी कि पुत्री, दादी का क्या दोस्तों, पुत्री है। तो इस जगह पर बना लीजिए कि दादी के पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो इसका क्या है दोस्तों, पुत्री का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर भाई कर लिए। तो रमन का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी रमन ने किसको पढ़ाया है, तो अपने पिता को पढ़ाया है। इसका ई कौन लगेगा दोस्तों, पिता लगेगा। इस प्रकार से यानी यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। तो इसका ई कौन लग जाएगा, पिता को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा है
कि रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी के एकमात्र पुत्री के भाई को पढ़ाया। तो उसने किसको पढ़ा रहा है दोस्तों? पिता को पढ़ा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है? सही हो जाएगा। तो जमाना बदल चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7 जून 1984 को गुरुवार है। तो कह रहा है कि 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे और इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। सबसे पहले जो डेट दिया है उसको लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर लिखना है कि 7 जून, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7 जून। उसके बाद है हम लोगों का 1984 को क्या कौन सा दिन है दोस्तों? तो यहाँ पर कह रहा है कि गुरुवार है, तो इस जगह पर लिख लीजिए गुरुवार दिया गया है। और आना है किसमें दोस्तों? तो हम लोगों के सामने 7 जून, ये देखिए 7 जून और किस में आना है दोस्तों? 1983 में आना, यानी एक साल पीछे आना है। वही कह रहा है कि कौन सा दिन है। तो देखिए आपको यही देखना है कि जो हम लोगों का साल दिया है वो क्या लीप वर्ष है क्या? तो बिल्कुल लीप वर्ष है, क्योंकि 1984 में आपका 4 से भाग लग जाएगा, इसीलिए वह लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष से अगर इधर पीछे आएंगे तो हम लोगों का क्या करना होगा दोस्तों? 2 दिन घटाना होगा। क्यों? साधारण वर्ष में अगर आएंगे तब तो एक ही दिन घटता, लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष दे दिया है तो इसीलिए 2 दिन घटाना होगा, क्योंकि फरवरी वहां पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए 2 दिन घटाना होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर लीजिए दोस्तों? गुरुवार में 2 दिन घटा दीजिए। तो जैसे ही 2 दिन घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए ना, उसमें घटाना है तो गुरुवार यानी बृहस्पति में एक घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? बुध। अब बुध में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगल हो जाएगा। और तो जैसे ही मंगल में देखिए, मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? बुध और बृहस्पति, तो 2 जोड़ेंगे तो एकदम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 2 घटाना है। क्यों? क्योंकि 1983 में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, यानी कि पीछे आ रहे हैं तो इसीलिए घटाना होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। तो यहाँ पर बताते हैं कि कथन और निष्कर्ष को कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से दिया है। कह रहा है कि सभी कबूतर डब है। तो यहाँ पर कर लिया जाए दोस्तों, यानी कि सभी कबूतर, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए कि सभी कबूतर। तो यहाँ पर बना लेते हैं कि सभी कबूतर जो है हम लोगों का क्या बोला है? डब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? डब हो जाएगा। और फिर सभी डब जो है यहाँ पर क्या लिखा है कि ओरिएंटल रोलर है। तो ठीक है, इसको बना लीजिए इस प्रकार से। सभी हम लोगों का ये हो गया, और सभी डब अब क्या है? ओरिएंटल रोलर। तो यहाँ पर लिख लिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ओरिएंटल। तो इस जगह पर लिख लिया जाए कि ओरिएंटल रोलर। तो यहाँ पर लिख लिया जाए कि ओरिएंटल और क्या हो जाएगा दोस्तों? रोलर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लिया ओरिएंटल रोलर। तो इसको अब बंद एक अलग डायग्राम में इस प्रकार से इसको ले जाके और बना दीजिए, बस हो गया। अब देखिए कह रहा है कि सभी ओरिएंटल रोलर डब है। तो क्या सबटो ओरिएंटल रोलर जो है वो डब के अंदर में गया है क्या? क्योंकि इसका तो डायग्राम इतना बड़ा है और सबसे बड़ा उसी का ओरिएंटल रोलर का, तो क्या वो डब के अंदर में गया? नहीं गया है। ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। दूसरा अगर सभी कबूतर जो है कह रहा है कि ओरिएंटल रोलर है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। सब कबूतर, यहाँ पर देखिए जितना भी कबूतर है वही लिखा है कि सभी कबूतर जो है ओरिएंटल। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जितना भी कबूतर है उस सब ओरिएंटल रोलर के अंदर में ही है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करना है। यहाँ पर घबराना है। देखिए सभी यहाँ पर कह रहा है कि ओरिएंटल रोलर डब है। तो क्या सभी ओरिएंटल रोलर डब के अंदर में गया है क्या? नहीं, क्योंकि इसका तो सबसे बड़ा गोला ना वो उसके अंदर में कहाँ गया है। फिर दूसरा में कह रहा है सभी कबूतर, तो बिल्कुल सही कह रहा है। सबटो कबूतर जो है वो ओरिएंटल रोलर के अंदर में है। तो ये बात सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया, एक कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। कह रहा है टीम को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि क्वेंस को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए जिसका कोड दिया है जैसे कि टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद ए है, उसके बाद लिखा है एम। तो इसका कोड लिखा है दोस्तों, यहाँ पर डब्लू है। जो जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर दिया गया दोस्तों डब्लू है, तो यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद हम लोगों के सामने एच लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी लिखा है, और उसके बाद लिखा है पी। तो इसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी इसका जैसे कि क्वेंस का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लिया हम लोगों का क्वेंस। अब देखिए यहाँ पर यही सोचना है कि उसने क्या किया और कैसे किया। टी से डब्लू पे गया है, ई से एच पे गया है, ए से डी पे गया है, एम से पी पे गया है। कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ लेटर वृद्धि किया है। तो अब कितना वृद्धि किया है ये बात बता देते हैं कि टी से डब्लू पे जाएंगे तो किस में देखना है, ए बी सी डी में। देखिए 3 हम लोगों का वृद्धि किया है। ई से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 3 किया है। ए से डी पे जाएंगे तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों, 3 लेटर का वृद्धि किया है। उसी प्रकार से एम से पी पे जाएंगे दोस्तों, 3 लेटर का वृद्धि किया है। इसी प्रकार से इसमें भी कर देना है। सब में क्या करना है दोस्तों, 3 लेटर का वृद्धि करना है। किसमें, ए बी सी डी में। बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए सी में जैसे ही 3 लेटर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ओ में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई में करेंगे तो एल हो जाएगा। एन में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। और एस में 3 लेटर जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक अलग है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है, वही बात आपको बताना। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक हो जाएगा दोस्तों कपास हो जाएगा, यहाँ पर कपास हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने ऊन हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने रेयन हो गया। तो यहाँ पर लिख लिया जाए दोस्तों रेयन। ये सभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए कि ये सभी जो है रेशा है। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का रेशा है। यहाँ पर कर लीजिए कि ये सभी हम लोगों का रेशा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, रेशा है। यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्डबोर्ड अलग हो जाएगा, डी वाला अलग होगा। डी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ना, कपास हो गया, ऊन हो गया, रेयन हो गया, ये सभी एक अलग तरह के है। यहाँ पर हम लोगों का कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यानी डी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। यहाँ पर कह रहा है कि क्यू का अर्थ प्लस है, यानी जहां क्यू दिखेगा तो वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस ले लेना है। तो ठीक है, क्यू के जगह प्लस ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जे का अर्थ गुना है, तो जे के जगह आपको क्या ले लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है। उसके बाद टी का अर्थ हम लोगों के सामने माइनस का रहा है तो माइनस ले लेंगे। और के का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, भाग दिया गया तो भाग दे देंगे। अब देखिए जैसे लिखा है तो हम लोगों के सामने 30 है। उसके बाद के, तो के जगह कह रहा है कि भाग लेने के लिए, तो भाग ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा। और क्यू, तो क्यू के जगह हम लोगों के सामने प्लस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों 3। और उसके बाद लिखा है जे, तो जे के जगह यहाँ पर गुना हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद लिखा है टी, तो टी के जगह माइनस हो जाएगा और 5। इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है दोस्तों और आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए पहले काम होगा भाग का, तो 30 में 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 या 18 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 18 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। देखिए ना, 18 15 8 5 13 और की 3 1 1 2 और हासिल इधर का 1 3, तो 33 में जैसे ही 5 घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर प्रश्न और कथन वाला दिया। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से फंसाने का प्रयास करेगा कि एम एन और ओ और क्यू में कह रहा है कि
कौन कौन सा वेग सबसे भारी है। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कौन सा वेग सबसे भारी है। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, अभी देखिए आप चुटकियों में कर लेंगे दोस्तों। तरीका है, देखिए करें एम सबसे हल्का है, तो इसका अर्थ एम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी m क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे नीचे हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद कह रहा है q का वजन जो है n और q दोनों से हम लोगों का क्या है दोस्तों, 3 गुना। अच्छा, q का जो वजन है यहाँ पर बताना दोस्तों, q का वजन जो है यहाँ पर q हो गया, तो q का वजन n और o दोनों से यानी कि हम लोगों का, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस जगह पर लिख लीजिए n और o, यानी दोनों से क्या है दोस्तों, यानी दोनों से, इससे तो हम लोगों का ई क्या था, यानी बड़ा था, तो इससे बड़ा कर दिए, तो एन और ओ दोनों से 3 गुना वजन, तो इससे भी 3 गुना वजन हो गया। तो वही बता रहा था कि एम एन ओ क्यू में सबसे भारी कौन है, तो हम लोगों को तो क्लियर हो चुका है सबसे भारी कौन है, क्यू है। तो वही आपको जो आंसर निकाले तो दोनों कथन का प्रयोग किए ना, तो बिल्कुल किए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों कथन एक साथ क्या है, पर्याप्त है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न और कथन वाला दिया है, घबराना नहीं है, बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पर वही कर रहा है कि एम एन ओ और क्यू में कौन वेग सबसे भारी है, तो यहाँ पर अब देखिए कथन दिया है एम सबसे हल्का है, तो एम सबसे नीचे हो जाएगा। फिर कह रहा है क्यू का वजन जो है एन तथा ओ दोनों के वजन से क्या है दोस्तों, 3 गुना है, 3 गुना है, यानी कि इन दोनों से क्या है, 3 गुना, यानी कि वो सबसे ऊपर हो जाएगा दोनों से। तो कह रहा है कौन सबसे भारी है, तो हम लोगों का क्यू सबसे भारी होगा, तो दोनों कथन का प्रयोग किए हैं, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, एक साथ पर्याप्त है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया करा है कि सुरभि और मथुरा जो है कैरम खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर पूर्व हम लोगों का इस साइड में लेना है दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर लेना है, इस जगह पर उत्तर कर लेना है, और नीचे क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर लेना है। डायरेक्शन हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी दिया जाए प्रश्न तो हमेशा आप ऐसे ही पहले बना लेंगे, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। करा कि देखिए अब यहाँ पर कर लेते हैं कि हम लोगों का कैरम जो खेलता है दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर कैरम खेलने के लिए बैठा है, तो यहाँ पर और भी दिशा बना लीजिए, इधर से दिशा बना लीजिए। देखिए यहाँ पर करा कि सुरभि और मथुरा कैरम खेल रहे हैं और मानक स्थिति में बैठकर खेल रहे हैं। यदि सुरभि जो है उत्तर पूर्व में देख रहे हैं, तो देखिए सुरभि कहाँ देख रहा है दोस्तों, उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ हो जाएगा। वही करा कि सुरभि जो है उत्तर पूर्व की दिशा के सम्मुख है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, सुरभि हो जाएगा। इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों, घबराना नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप कर लीजिए। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुरभि हो जाएगा, तो ठीक है। और उनकी प्रतियोगिता मथुरा किस दिशा में, तो मथुरा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मथुरा हो जाएगा। तो मथुरा का दिशा कौन सा हो जाएगा, जब इसका दिशा दे दिया है कि उत्तर पूर्व में है, तो इसका अपोजिट में ही होगा, यानी इसके दिशा में ये हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए। देखिए वहां पर लिखा है कि सुरभि और मथुरा कैरम खेल बैठे हैं मानक स्थिति में, ये भी बात बोला कि सुरभि जो है उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है, तो उत्तर पूर्व में सुरभि हो गया। तो अब कह रहा है कि उसकी मथुरा जो है उसके मथुरा किस दिशा में होगा, तो मथुरा किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाले, तो यहाँ पर देखिए कथन किस प्रकार से दिया है कि राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए कहा कि नागपुर में अति विषम जलवायु है। तो ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कि राम के चचेरे भाई श्याम ने चाय पीते हुए नागपुर में अति विषम जलवायु है। अब देखिए निष्कर्ष दिया है कि नागपुर में सर्दियों में सर्दी और ग्रीष्म में गर्मी होती है। तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं, वहां पर अति विषम जलवायु है, सर्दी गर्मी के बारे में चर्चा नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि राम श्याम यानी चचेरे ममेरे भाई बहन है, तो चचेरा भाई तो है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला बात सही हो जाएगा दूसरा वाला। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल तर्क 2 निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के
प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए वहां पर साफ साफ लिखा है कथन में कि जलवायु हम लोगों का अति विषमय, और उसके बाद चचेरे भाई के बारे में जानकारी है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर एक कोड इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा 800 हम लोगों का 34 दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी कई बार एग्जाम में देखे हैं प्रश्न, तो यहाँ पर कर लीजिए 834। तो इसका देखिए कोड यहाँ पर क्या क्या लिखा है दोस्तों, तो ये देखिए एयर लिखा है, तो यहाँ पर कर लीजिए कि एयर। उसके बाद लिखा है एंड, तो यहाँ पर कर लेते हैं एंड। और क्या लिखा है दोस्तों, कूल लिखा है, ठीक है, यहाँ पर कर लिए एयर एंड क्या हो जाएगा दोस्तों, कूल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 456 है, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि 456, इसका कोड क्या क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि एयर, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि एयर। उसके बाद हम लोगों के सामने इज फ्रेश, तो यहाँ पर कर लेते हैं एयर इज फ्रेश। तो इस जगह पर यहाँ पर कोड बस इस प्रकार से भी कई बार देखे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा FRE, उसके बाद SH। उसके बाद देखिए इसके बाद और दिया है 8 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 2 लिखा है। तो इसका कोड क्या क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल। उसके बाद इज, तो कुल इज। उसके बाद लिखा है दोस्तों वेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल इज क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने वेट। इस जगह पर क्या कर देते हैं, वेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए, यानी कि वेट हो गया। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं, इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, वही बात आपको सोचना है। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों के सामने इसमें 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है दोस्तों, 4 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ भी हम लोगों के सामने एयर कॉमन आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है दोस्तों, एयर कॉमन आ रहा है। उसी प्रकार से और देखिए और देखना है दोस्तों कि क्या क्या इसमें कॉमन आ रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पर देखा जाए कि ये वाला में 8 आ रहा है, यहाँ भी हम लोगों के सामने 8 आ रहा है। तो यानी कि फर्स्ट वाला और आखिरी वाला में, तो देखिए फर्स्ट और आखिरी में हम लोगों के सामने ये देखिए कूल यहाँ पर आ गया दोस्तों, इसमें भी कूल आ गया, और इसमें भी हम लोगों के सामने क्या आ गया दोस्तों, कूल आ गया। अब देखिए 5 तो इसी जगह मिल रहा है, तो इसमें तो कोई दिखते नहीं है कि 5, ये देखिए यहाँ पर मिला है और इसके जस्ट नीचे 5 मिला है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ई जो हो जाएगा और यहाँ भी ई जो हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने किसका पूछा है दोस्तों, फ्रेश। तो फ्रेश के लिए क्या कोड बचा, यहाँ पर 6 बचा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेश के लिए क्या कोड हो जाएगा 6। क्योंकि यहाँ पर देखिए ई साइड में जो है एयर इज जो फ्रेश है, तो खाली फ्रेश के लिए कोड पूछा जा रहा था, तो फ्रेश के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।